बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान में लॉकडाउन के ऐलान से मजदूर तबका एक बार फिर से परेशान हो गया। दिहाड़ीदार मजदूर शदीद माशी मुश्किलात से दो चार। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के सबब हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। दिहाड़ीदार मजदूर शदीद माशी मुश्किलात से दो चार हैं। मुल्तान में लॉकडाउन के ऐलान से मजदूर तबका एक बार फिर परेशानी से दो चार हो गया। दिहाड़ीदार मजदूर शदीद माशी मुश्किलात से दो चार हैं और मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के सबब हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। मुल्तान में लॉकडाउन के ऐलान से मजदूर तबका एक बार फिर परेशान। दिहाड़ीदार मजदूर शदीद माशी मुश्किलात से दो चार हैं। इसी पर बात करेंगे सरदार अली से। सरदार अली, बताइएगा। कोरोना वायरस की वजह से जहां जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, वहीं पर मजदूर तबका जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ MDA चौक पर, जहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो हैं वो मजदूर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और दिहाड़ीदार जो अफराद हैं वो किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है उनसे ही जानते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा भाईजान, बताइएगा, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगाने जा रही है हुकूमत, तो क्या कहेंगे, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सर जी, आपके सामने है, सैकड़ों के हिसाब से मजदूर तबका खड़े हुए हैं। हम भी दिहाड़ीदार हैं, खड़े हुए हैं अल्लाह की आस करके। अगर कोई आएगा तो हमें ले जाएगा, दिहाड़ी मिलेगी, बाल बच्चों का पेट पालेंगे, वरना खड़े हैं अल्लाह के आसरे पे। इमरान खान से अपील है कि खुदारा हमारे लिए कुछ सोचें, हमारे बारे कुछ सोचें। हम मजदूर तबका रुल रहे हैं, हमारे बाल बच्चे जो है ना वो भूख से मर रहे हैं। अगर दिहाड़ी लग जाती है तो हम कमा के घर ले जाते हैं। जैसा कि आपने सुना कि वो अपने बच्चों के वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि मजदूरी नहीं उनको मिल रही और बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। कुछ और मजदूर भी मौजूद हैं। अच्छा भाईजान, बताइएगा, कब से दिहाड़ी नहीं लगी, क्या मुश्किलात हो रही हैं? हम आते हैं हफ्ते वाले दिन, फिर जुमेरात के दिन छुट्टी हो जाती है। जुम्मा छुट्टी होती है, एक दिन लगता है, 2 दिन नहीं लगते काम के। फिर दिहाड़ी जो है 700 देते हैं, कोई 600, वो एक दिहाड़ी लगती है, 2 नहीं लगती। बस ऐसे काम नहीं है, काम बंद है, इतने काम चल नहीं रहा है। पता नहीं क्या मसला है, ये कोरोना की वजह तो महंगाई है। आपने सुना कि महंगाई का भी शिकार है और उसके साथ साथ कोरोना वायरस की वजह से जो है दिहाड़ीदार तबका जो है वो हमें यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहा है। और उनका मजीद ये भी कहना है कि हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इस हवाले से जो है कोई हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए जाएं ताकि ये जो। शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रंग भरी जिंदगी एक बार फिर से हुई बेरंग। अहमदपुर शर्किया में स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले ने एक बार फिर से जिंदगी को बेरंग कर दिया। छोटे दुकानदारों का कहना है जुम्मा, हफ्ता और इतवार कमाने के दिन होते हैं, मगर लॉकडाउन के बायस मुश्किलात का सामना है। रंग भरी जिंदगी एक बार फिर से हुई बेरंग। अहमदपुर शर्किया में स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले ने एक बार फिर से जिंदगी को बेरंग कर दिया है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार कमाई के दिन होते हैं, मगर लॉकडाउन के बायस मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। जिंदगी एक बार फिर से जो है बेरंग होने चली जा रही है। रौनकें जो हैं वो मांद पड़ जाएंगी और कोरोना के लॉकडाउन के जो फैसले हैं उससे जो दिहाड़ीदार तबका है वो कितना मुतासर हुआ है। इस हवाले से शहरी हमारे साथ और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा किया जा रहा है। सर, ये लॉकडाउन ना किया जाए तो बेहतर है। लॉकडाउन की वजह से, पहले भी पिछले लॉकडाउन की वजह से हमने काफ़ी कर्जा देना है। ये माल देखें आप, इनमें से हम गुजारा करते हैं। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन होते हैं कमाने के। अगर ये मेन दिन बंद हो गए तो फिर हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हाँ जी, जुम्मा, हफ्ता और इतवार मेन दिन होते हैं कमाई करने के। अगर इनमें भी स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, बंद कर दिया गया, तो ये दिहाड़ीदार तबका, रोजाना की बुनियाद पर कमाने वाला तबका का कहाँ जाएगा? इसलिए हुकूमत को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे इनकी दिहाड़ी जो है वो भी ना मरे और ये अपने कारोबार जो है बेहतर अंदाज से जो है वो कर सके और अपने जो कर्जा जाते हैं जो इन पर आ चुके हैं वो भी जो है उतार सके। इस वक्त जो है कमर अभी सीधी ही नहीं हुई थी और यहाँ से लॉकडाउन के, स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले ने दोबारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब हुकूमत पंजाब के अहकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन को ताजरान ने मुस्तरद करते हुए SOPs के तहत कारोबार जारी रखने की अपील कर दी है। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा, हारूनाबाद के ताजिर क्या कहते हैं?
गालिबन राबता मुनक़ता हो गया। शाहिद महमूद से आपको बता रहे हैं, हुकूमत पंजाब के अहकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन को ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। SOPs के तहत कारोबार जारी रखने की अपील कर दी है। आपको बता रहे हैं, हुकूमत पंजाब ने 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जिस पर ताजिर बरादरी खासी परेशान है। और ताजिर बरादरी का कहना है कि हफ्ता इतवार कमाने के दिन है, अगर अभी भी नहीं कमाएंगे तो फिर खाएंगे कैसे। बहावलपुर के ताजिरों ने नई हुकूमती कोरोना पॉलिसी पर अमल करने का इंदिया दे दिया है। ताजिरों का कहना है कि कोरोना से बचाव हमारे और हमारे बच्चों के लिए है। मखदूश कारोबारी हालात के बावजूद SOPs पर अमल करेंगे। इसी पर बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। नई SOPs के हवाले से ताजिरों का क्या ख्याल है? क्या नई SOPs पे अमल दरामद हो सकेगा? हफ्ता इतवार को एक बार फिर से मार्केटें बंद हो सकेंगी। शाम 6 बजे भी मार्केट्स बंद करने का कहा गया है। कुछ दुकानों को खुला रखने के अलावा गो के बहावलपुर उन इलाकों में है जहां भी रिलैक्सेशन है, लेकिन फिर भी ताजिर इस हवाले से क्या सोच रहे थे, इन सब बारे में जानते हैं। जी जरा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले ये लॉकडाउन के हवाले से जैसा कि हम सब के इल्म में है कि पिछले साल मार्च से जो है ना ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये बीच में थोड़ा थमा है और अब ये दोबारा जो है ना ये लॉकडाउन का मसला शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ ताजिरों के लिए यकीनन परेशानी तो है, लेकिन हमें जो है ना हुकूमती SOPs पे भी अमल करना चाहिए और अपने मामलात को आगे पीछे करके, और हुकूमत में भी इसमें ज़रा अभी मैं समझता हूँ कि नरमी तो की है, लेकिन मज़ीद नरमी भी करे तो जिससे जो है ना ताजरों का ये कारोबार भी चलता रहे। और आम जो अफराद हैं, ज़ाहिर है उन्होंने भी ताजरों के पास आना है खरीद और फरोख्त के लिए। ज़ाहिर है शादी हाल भी बंद और दीगर चीजें भी बंद और शाम 6 बजे तमाम मार्केटें बंद हुआ करेंगी। क्या इसकी तैयारी कर ली है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तो भावलपुर का नंबर नहीं आया, जो 6 बजे मार्केटें भावलपुर की भी बंद हुआ करेंगी। इंशाल्लाह बंद करेंगे। इस पर अमल पूरी तरह करेंगे ताकि हमारी आवाम ये सब महफूज रह सकें कोरोना से। दुआ है अल्लाह पाक इसको पाकिस्तान से खत्म करे। अल्लाह ताला इसको खत्म करे कोरोना को। आप समझते हैं पाकिस्तान में इतना या भावलपुर में इतना ज्यादा कोरोना है कि हमें एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल जनाब, SOPs पर अमल करना चाहिए। ठीक है, इसी में ही फायदा है हमारा। तो आप अभी लोगों से मिल रहे हैं, दुकान पे बैठे हुए हैं, मास्क नहीं लगाया हुआ है, आपने क्यों नहीं किया हुआ? जी मैं अभी आया हूँ, मास्क मेरी जेब में, अभी मास्क लगा के ही बैठी हुई। ये होना भी यही चाहिए। हमारा पूछने का मकसद आप पे एतराज नहीं था, मैसेज देना था कि तमाम लोग जब इंटरेक्शन करें तो किसी से वो मास्क लगाएं। मुझे भी इस हवाले से मास्क लगाना चाहिए, तो मुझे अपना मास्क लगाते हुए आपको मैं बताना चाहूंगा कि मुझे भी इस तरीके से एक्चुअली मकसद ये है कि आप लोगों तक वो मैसेज पहुंचाए जो लोगों को मिलना चाहिए। अमल करना चाहिए। महमूद जहीर, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना SOPs के वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज ने MBBS की फिजिकल क्लास बंद करने के अहकामात जारी कर दिए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर्स को भी सख्ती से SOPs पर अमल करने की हिदायत जारी कर दी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। अतर लाशारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अतर, आगाह कीजिएगा। ऐसे कि मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने को आ रहा है और खासतौर पर डॉक्टर्स और जो तिब्बी अमला है वो सबसे ज्यादा एक्सपोज होता है। उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, बात करेंगे प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम साहब से। सिर्फ फरमाइएगा किस तरह की हिफाजती इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं यहाँ पे? जी, ये कोविड-19 की जो 3rd वेव आ रही है उसके पेश नज़र गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक एक तो हमने जो स्टूडेंट्स की MBBS के स्टूडेंट्स की क्लासेस थी वो हमने फिजिकल क्लासेस ऑफ कर दी हैं और उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। उसके अलावा हमने अपने सारे डॉक्टर्स और बाकी तिब्बी अमले को सख्ती से ये हिदायत कर दी है कि SOPs पे सख्ती से अमल किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि बाकी मरीज जो है ना वो भी उसी तरह एंटरटेन होते रहेंगे, उनको देखते रहेंगे, कोई वार्ड नहीं बंद कर रहे। वो जो कोविड के अलावा मरीज हैं ताकि वो मुतासर ना हो, उनका इलाज उसी तरह जारी रहेगा, बट सख्त SOP पे अमल करते हुए, मास्क लगा के, सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हुए और डिस्टेंसिंग के साथ ये सारा इंशाल्लाह मामला जारी रहेगा। इसके अलावा कोविड के लिए जो हमने एक डेडिकेट किया हुआ है हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, वो उसी तरह है, उसकी कैपेसिटी भी हमने बढ़ा दी है। खुदा न खास्ता अगर पेशेंट ज़्यादा होते हैं तो उनको अकोमोडेट करने के लिए वो हमारे पास सिविल हॉस्पिटल है और बाकी जो है ना वो SOP पे हमने सख्ती से अमल शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया। SOPs पर सख्ती से अमल शुरू हो गया है और खास तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान डिवीजन की खत्म होने वाली टाउन कमेटीज में होंगे तरक्याती काम। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक खान डोगर कहते हैं बल्दियाती एक्ट के तहत मुल्तान जिला डिवीजन की 20 टाउन कमेटीज खत्म कर दी गई। जिला मुल्तान की 6 टाउन कमेटीज को खत्म किया गया। तहसील काउंसिल में जम होने से यहां तरक्याती काम भी होंगे और अमला को तनख्वाहें भी अदा होंगी। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अमजद मलिक से। जी अमजद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पंजाब की 149 जो टाउन कमेटीज हैं वो खत्म की गई हैं। अगर मुल्तान जिले की बात करते हैं तो मुल्तान जिले की टोटल 6 टाउन कमेटीज को खत्म किया गया है। मुल्तान डिवीजन के अंदर टोटल 20 टाउन कमेटीज जो हैं उनको खत्म किया गया है। मुल्तान जिले की जो इस वक्त टाउन कमेटीज हैं उनको खत्म करने के बाद तहसील कौंसिल के अंदर मर्ज किया गया है बाकायदा तौर पर, जिसमें अगर बात करते हैं तो कादिपुरा है, लूठड़ है, मखदूम रशीद है, बस्ती मलूक है, कैसरपुर है और इसके अलावा दीगर जो टाउन कमेटीज थी उनको खत्म किया गया है। अब ये टाउन कमेटी जो है तहसील कौंसिल के अंदर हैं और बाकायदा तौर पे इनके तरक्याती काम भी होंगे और जो इनकी महरूमियां थी इन इलाकों की वो भी दूर होंगी। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सरदार फरूक डोगर साहब। सर बताइएगा क्या कहेंगे, एक टाउन कमेटीज को खत्म करके मर्ज कर दी गई तहसील कौंसिल में, आगे का क्या लाहे अमल होगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जैसे भी आपने बताया कि पूरे डिवीजन में 20 टाउन कमेटी जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से कम थी वो जो है ख़त्म कर दी, और जैसे भी आपने बताया कि 6 जो थी ज़िले मुल्तान की जो टाउन कमेटियाँ ख़त्म की और उसको जो है मर्ज किया तहसील कौंसिल में। उसका जो फ़ायदा है वो डायरेक्ट आवाम को इस वाले से होगा कि इसमें जो है डेवलपमेंट के काम जो हैं, और HR की हम अगर बात करें, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स था वहाँ पर जब टाउन कमेटियाँ कॉन्स्टिट्यूट हुई थी तो यहाँ पर इन लोगों की जो हमारे सरकारी मुलाजिम थे जो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी, मखदूम रशीद की और बस्ती मालूक की और कादिरपुरामा की टाउन कमेटी जो बनी थी, तो वहाँ पर अभी प्रॉब्लम जो आ रहा था वो फंडिंग का आ रहा था, स्टाफ की तनख्वाहों का आ रहा था। तो अब उससे ये फ़ायदा हुआ कि जब ये ख़त्म हुई हैं तो वो तहसील कौंसिल में जब जम हुई है तो तहसील कौंसिल के फंड से ही उनको तनख्वाहें भी जारी होंगी और जो तरक्याती काम है वो भी तहसील कौंसिल के फंड से जारी होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो है पहले जैसे गवर्नमेंट का पंजाब का विजन भी है और इसमें साफ पानी का है हवाले से में बात करें, सॉलिड वेस्ट के हवाले से बात करें, लिक्विड वेस्ट के हवाले से बात करें, तो वो जो है अब इंशाल्लाह ताला उसमें तहसील कौंसिल ने क्योंकि ये टेकअप भी कर लिया और तहसील कौंसिल इस पे काम करने भी जा रही है, और इसमें जो इन लोगों की जो महरूमियाँ हैं और जो साफ पानी मिलना नहीं मिल रहा था इन लोगों को, तो वो इंशाल्लाह ताला जो है इस पे जो है डेवलपमेंट स्कीम जब इनिशिएट होंगी तो वहाँ पर जो है इनकी महरूमियाँ इंशाल्लाह दूर होंगी। सर इन इलाकों के लिए फंड्स का इजरा कब होगा और कौन कौन से बड़े मसाइल हैं जिसमें सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और दीगर मसाइल भी हल करने जा रहे हैं, फंड्स कब तक उम्मीद है कि फंड होंगे? जी बिल्कुल, आपने ये सही पॉइंट आउट किया। इसमें मैंने जैसे अर्ज किया कि जब ये टाउन कमेटियां बनी थी तो अभी फंड के इश्यूज आ रहे थे। अभी जैसे ये मर्ज हुई है तहसील कौंसिल में तो ऑलरेडी इनके फंड जो होते हैं और इनकी ऑलरेडी जो स्टीयरिंग कमेटी होती है और डेवलपमेंट कमेटी जो होती है वो इस पे वो उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया, और आई होप के जो हमारे तहसील कौंसिल के ऑफिसरान हैं वो भी इस पे जो है स्कीमें बनाना शुरू कर दी हैं, और जहाँ पर पैच वर्क होना है, जहाँ पर सड़कें या गलियाँ या टफ टाइल लगनी है, वहाँ पर इंशाल्लाह ताला ये जो है इनकी स्कीमें जो है आना शुरू हो जाएंगी। बहुत जल्द जो है इस पे काम होना शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह ताला ये इस पे जो है काम होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सरदार फरूक डोगर साहब, और उनका तफसीलन ये कहना था कि जो टाउन कमेटीज खत्म की गई हैं, जो इलाके जहाँ महरूमियाँ थी उन इलाकों। शुक्रिया आपने किया। मुल्तान में ब्लाइंड सेंटर की जानिब से नाबीना बच्चों के लिए तफरीह के मौके, नाबीना बच्चों को शाह शम्स पार्क का दौरा कराया गया। बच्चे मनपसंद झूले लेकर खूब एंजॉय करने लगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अलिशा आसिफ से। जी अलिशा, आगाह कीजिएगा। का यहाँ पे शाह शम्स पार्क में ट्रिप आया, बच्चे झूले भी झूल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और इस वक्त जो है बच्चे ट्रेन पे बैठे हुए हैं और ट्रेन चलने को तैयार है। इस वक्त मेरे साथ ये लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कितना एंजॉय कर रहे हैं, कौन कौन से झूले लेने के प्लान है। मुझे बताओ, संडे के दिन आज ट्रिप आया तो कैसा लग रहा है? जी संडे के दिन आज हम लोग तमाम लोग यहाँ पर ट्रिप के लिए आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ये ट्रेन वाला झूला ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग ड्रैगन बोर्ड लेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत एंजॉय करेंगे। आप मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है बच्चों के साथ खुद भी एंजॉय कर? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और बच्चों का ये बहुत अरसे से जो है एक डिमांड थी और बच्चे बहुत खुश होते हैं। हर साल हम लोग ट्रिप लेकर करते हैं ये अरेंज, और बच्चे बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बच्चे झूलों पर भी जो हैं बिजी हैं, साथ साथ कुछ बच्चे जो हैं क्रिकेट भी जो है खेल रहे हैं, कुछ बच्चे जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में जो हैं बिजी हैं। तो बच्चे जो हैं कहीं पर भी जहाँ पर पार्क्स वगैरह में अपना जहाँ पर होते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय जो है कर रहे होते हैं। और यहाँ पर PHA मुल्तान को जो है मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने आज जो है यहाँ पर हम लोगों के लिए हर चीज़ जो है बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम लोगों को प्रोवाइड की है।
जी बिल्कुल, सालाना ट्रिप आता है, बच्चे पूरे 1 साल के बाद ट्रिप पर आए हैं, तो इनकी जो खुशी है वो भी दीदनी है। और अभी ट्रेन चलने को तैयार है, बच्चे जो हैं सारे बैठ चुके हैं और ट्रेन चलने वाली। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद थी। और अब रुख करेंगे लिया का। लिया में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नायब अमीर जनूबी पंजाब चौधरी असगर अली गुज्जर की शिरकत और 7 मार्च को होने वाली महंगाई रैली के शुरका का शुक्रिया अदा किया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है जाहिद सरफराज। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। के ज़ेर तमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर 7 मार्च को होने वाली महंगाई मार्च के हवाले से जिन कारकुनान ने और शहरियों ने शिरकत की थी उनका शुक्रिया अदा करने के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर सूबाई नायब अमीर साबिक और साबिक MPA चौधरी असगर अली गुज्जर समेत दीगर जो यहाँ पर मकामी ओहदेदारान हैं वो उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। चौधरी असगर अली गुज्जर साहब से बात करते। सर, आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे और इस हवाले से कारकुनान के हवाले से क्या कहेंगे आप सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि सबको मालूम है कि मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना जो है वो अजीरन कर दिया है। इस सिलसिले के अंदर हमने आवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मनाने के लिए अपने कारकुनान को दावत दी थी कि वो बाहर निकलें आवाम को लेकर और 7 मार्च को महंगाई के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करें। आज की ये तकरीब उन कारकुनों के लिए है जिन्होंने 7 मार्च को बड़ी तनदही से काम लिया और आवाम को लेकर वो बाहर निकले और सड़कों पर आए और से साबित कर दिया कि ये नहत्ते हुकूमत के मुखालिफ कारकुन जो है वो निकले और उन्होंने लिए की तारीख में एक नई तारीख रकम करके रख दी। जितनी तादाद के अंदर उन्होंने पुरजोश तरीके से रैली निकाली वो लिये के अंदर एक मिसाल है। तो इन तमाम कारकुनों का जिन्होंने मेहनत की, तनदही से काम लिया, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आज मैंने इन 2-2.5 यूनियन कौंसिलों को मदऊ किया है और इसी तरह पूरे हल्के के अंदर तमाम कारकुनों को मदऊ करके उनका मैं शुक्रिया अदा करूँ। बिल्कुल तारीखी रैली के अंदर शिरकत करने वाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की कामयाबी। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी के वोट खराब करने वाले 7 अफराद मुस्लिम लीग नून के हैं। इसीलिए सेनेट इलेक्शन के बाद हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ भी गायब हैं। कहते हैं PDM इत्तेहाद एक गैर फितरी इत्तेहाद है। इसी पर बात करेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद। जी बिल्कुल, सेनेट चेयरमैन के लिए सादिक संजरानी ने मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, जबकि दूसरी जानिब PDM के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी के वोट जो है वो मुस्तरद हुए। PDM का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने जो है उनके साथ धांधली की है। इस हाल से तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये जो PDM का इत्तेहाद है ये एक अननेचुरल गैर फितरी इत्तेहाद है। इन्होंने जिंदगी की में कभी किसी पॉलिटिक्स में पिछले 40 साल में ना ये किसी इशू पर इकट्ठे हुए, ना इन्होंने इकट्ठे होना। इनका इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ ये था कि इनको जो करप्शन केसेस इनकी लीडरशिप पे चल रहे हैं उनसे निजात मिले। तकरीबी तौर पे जो लोग इकट्ठे होते हैं उनका अंजाम हमेशा तबाही होता है। तामीरी तौर पे जो इकट्ठे होते हैं वो मंजिलों तक पहुंच जाते हैं। मैं समझता हूँ, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था कि PDM की तरफ से पीपल्स पार्टी के स्पोक्समैन ने भी कहा है कि जी हमें वो 7 लोग आइडेंटिफाई हो गए जिन्होंने दानिस्ता ये वोट क्रॉस किए हैं और उनको ठीक नहीं किया, उनको मुस्तरद किया है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का वो मौक़िफ़ कि हमें ओपन बैलेट की तरफ जाना चाहिए। अगर हमारा ऐवान बाला, हमारी नेशनल असम्बली के लोग, हमारी सूबाई असम्बली के लोग, उनको तरगीब दी जाए, उनको पैसे के ज़रिए वोट देने पर मजबूर किया जाए, उनसे पैसे से वोट ख़रीदा जाए, तो ये जमहूरियत के मुंह पर एक स्याह दाग है। चले, कौमी असम्बली में अगर PDM ने पैसे के जरिए वोट खरीदे तो सेनेट में क्या PTI ने पैसे के जरिए वोट नहीं खरीदे? 7 वोट यूसुफ रजा गिलानी के मुस्तरद होते हैं, सादिक संजरानी का एक तो हो जाता मुस्तरद। देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं, सादिक संजरानी ने यहाँ 3 साल सेनेट की चेयरमैनशिप की है। पहले दिन से उनका ग्राफ बड़ा अच्छा था। लोगों की राय ये थी कि उन्होंने हाउस को बड़ी अच्छी तरह चलाया। बल्कि इवन एक सेनेटर ने स्टेटमेंट दी, मैं नेशनल मीडिया पर देख रहा था कि चेयरमैन सादिक संजरानी ने एक सेनेटर से लेके एक सिक्योरिटी गार्ड तक जो सेनेट का उसके साथ भी अपने ताल्लुकात को बड़ा शानदार रखा, कानून और आइन के मुताबिक चलाया। पहले भी जब इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हुई PDM की तरफ से सादिक संजरानी के खिलाफ, तो 14 लोगों ने वोट नहीं दिया था सादिक संजरानी के अगेंस्ट। ये जो 7 वोट मुस्तरद हुए ये सब के सब PMLN के हैं और ये उस थिंक टैंक के वोट है जो शहबाज शरीफ के फलसफे पर चलता है कि हमें लड़ाई की सियासत नहीं करनी, हमें लॉजिक की सियासत करनी है, हमें दलील की सियासत करनी है। कहाँ है शहबाज शरीफ 3-4 रोज से? कोई स्टेटमेंट हमजा शहबाज किया ये पिछले 2 रोज से इस सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन पर?
میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں، یہ سب مقافات عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کا انجام وہی ہوگا جو 2018 کے الیکشن میں ہوگا۔ جی بالکل، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی کی جانب سے 7 ووٹ جو سینٹ کے اندر یوسف رضا گیلانی کے ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ جنید، آپ کا بہت شکریہ۔